हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज समझ जाते हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन चुटकियों में ही सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना होगा कि आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। आइडेंटिटी मतलब पहचान। ओके, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल। सपोज आपका बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। अगर वो स्कूल ड्रेस में आए, पीटी ड्रेस में आए, या सिविल ड्रेस में आए, या कैजुअल वेयर में आए, किसी भी ड्रेस में आए, क्या उसकी पहचान चेंज हो जाएगी? क्या उसका आपका बेस्ट फ्रेंड चेंज हो जाएगा? नहीं, आइडेंटिटी तो उसकी वही रहेगी। सिमिलरली मैथमेटिक्स में भी आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी इज अ इक्वेशन, एंड उसकी जो उसमें जो वेरिएबल रहता है, उस वेरिएबल की हम कोई भी वैल्यू पुट करें तो हमारा दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, इक्वल आता है। फॉर एग्जाम्पल, ये फॉर्मूला तो आप सबको पता ही होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मेरी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल होगी। मैं ए या बी की कुछ भी वैल्यू रखूंगी एंड मैं यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में उस वैल्यू को पुट करूंगी तो ये दोनों चीजें इक्वल आएंगी, तो फिर ये क्या होगी? एक आइडेंटिटी होगी। ठीक है, अब वैसे ही मेरे पास क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वो आइडेंटिटीज होती हैं जो किसी भी वैलिड वैल्यू ऑफ थीटा के लिए ट्रू होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम आइडेंटिटी पढ़ने जा रहे हैं वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो माय फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है एंड इसको हम मदर आइडेंटिटी भी कहते हैं। ठीक है, आपको बाद में पता लगेगा कि इसको हमने मदर आइडेंटिटी क्यों बोला। ठीक है, फिर आप इस आइडेंटिटी को याद कैसे रखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन और कॉस थीटा ना, मतलब उनको एक बेस्ट फ्रेंड टाइप का मान लो, और वो हमेशा एक साथ आते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ के लिए प्लस, एंड एक साथ आते हैं तो नंबर 1। ठीक है, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हमने इसको ऐसे याद कर लिया। ठीक है, मतलब जस्ट एक मेमोरी टिप है। साइन थीटा और कॉस थीटा बेस्ट फ्रेंड है एंड वो हमेशा एक साथ आते हैं, नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है, साइन कॉस थीटा बेस्ट फ्रेंड है एंड वो हमेशा एक साथ आते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। स्टूडेंट्स, मैथ्स में ना हमें कोई भी फॉर्मूला होता है उसको कभी, या मैथ्स कभी रटने की चीज नहीं होती है, उसको हमेशा हमें समझना पड़ता है। हम इसको समझते हैं कि ये फॉर्मूला मेरे पास कैसे आया है। ठीक है, अगर मैं इस वाली साइड को थीटा मानती हूँ, ठीक है, थीटा की जो अपोजिट साइड होगी ये मेरी परपेंडिकुलर हो जाएगी, उसके जो ये एडजेसेंट बगल वाली साइड होगी ये मेरी बेस हो जाएगी, एंड ये क्या होगा? मेरा लॉन्गेस्ट साइड, ये मेरी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। ठीक है, इतना तो आप सबको पता ही होगा। ठीक है, अब साइन थीटा का रेशियो क्या होता है? जो हमने एक मेमोरी टिप याद की थी रेशियोज को याद करने के लिए, वो भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे किसका होगा? साइन का होता है, ये मेरा कॉस का होता है, ये मेरा टैन का होता है। ठीक है, साइन थीटा का रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख लूंगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सिमिलरली कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्लियर? अब मुझे क्या करना है? इन दोनों का स्क्वायर लेना है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर ले लूंगी मैं। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इन दोनों को ऐड कर देना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लेट अस ऐड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, इनका जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा हो गया। ठीक है, एंड पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमें? बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम,
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. सो यहाँ पे हम लिख लेंगे बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, what we will get, p square प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर. ठीक है, ये सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. ठीक है, सो एच स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर को मैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकती हूँ. सो यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले एच स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकती हूँ. ओके, सो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1. एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ और मेरे पास क्या आया 1. यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पुट की, दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और एच स्क्वायर, एंड नीचे तो ऑलरेडी मेरे पास डिनोमिनेटर में एच स्क्वायर, सो इज इक्वल टू 1 आ गया. सो हेंस प्रूव्ड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. सो देखा हमने कितनी इजी वे में इसको समझ के ये जो आइडेंटिटी है उसको प्रूव कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी आवर नेक्स्ट आइडेंटिटी. द नेक्स्ट आइडेंटिटी इज tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा. ये एक बार नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा. ठीक है, ये मेरे सेकेंड आइडिया. सो लेट अस गिव दिस इक्वेशन नंबर 1. इसको नंबर 1 इक्वेशन दे दिया मैंने. ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इसको ना मुझे सबको कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी डिवाइड कर देना है. ठीक है, सो हम इस पूरी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं एंड देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है. डिवाइड इक्वेशन 1 बाय cos square theta. Okay, so sin square theta divided by cos square theta plus cos square theta divided by cos square theta is equal to 1 upon cos square theta. ठीक है स्टूडेंट, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. सो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, tan स्क्वायर थीटा. सो दिस विल बी tan स्क्वायर थीटा, सिंपल. एंड कॉस स्क्वायर थीटा ये आपस में कट हो जाएंगे एंड क्या आएगा मेरे पास 1 इक्वल्स टू सेक थीटा एंड कॉस थीटा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं. सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा और वी कैन से कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा. सो फिर व्हाट इज रिटन हियर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. सो आई कैन राइट इट एज सेक स्क्वायर थीटा आल्सो. सो इट इज sec square theta. Okay, so in this way we have proved our second identity. So students, let us see our third identity. The third identity is 1 plus cot square theta equals to cosec square theta equals to cosec square theta. अब हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, अगेन जो हमारी मदर आइडेंटिटी है वो हम लिख लेंगे. We know that ये बहुत सिंपल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हैं कि ये वाली इक्वेशन मतलब हम कैसे इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर प्रूफ कर सकते हैं इस आइडेंटिटी को यूज करके. ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी, वी हैव रिटन दिस एंड अगेन इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे. अब हमें क्या करना है, ठीक है, अब हमें इससे प्रीवियसली हमने क्या किया था, पूरी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था. अब हमें पूरी इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है. ठीक है, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय cos
sin square theta, sin square theta. Okay, now let us see sin square theta divided by sin square theta plus cos square theta divided by sin square theta is equal to 1 upon sin square theta. Is that clear till this one? Okay. Now sin square theta आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस cos square theta प्लस sin square theta. cos theta अपॉन sin theta ये क्या होता है cot theta. So cos square theta अपॉन sin square theta क्या होगा cot square theta. Simple. And cosec theta को we can write as 1 upon sin theta और sin theta equals to 1 upon cosec theta. So cosec square theta we can write as 1 upon sin square theta also. So it is cosec square theta. Okay, so in this way we have proved all the three identities. So I hope this all the three identities will be clear to you and ये identities आपको बहुत help करेंगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एंड हम देखेंगे कि हम आगे ये सब आइडेंटिटीज को यूज करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स इस जो भी आइडेंटिटीज मैंने आपको आज सिखाई है आई होप आपको वो सारी आइडेंटिटी समझ में आई होंगी. नाउ लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू क्वेश्चंस. थैंक यू.